Hello friends, welcome to Acme Commerce Academy. 12th standard college is almost everybody and everywhere it started and I hope so सब लोग college जाते भी होंगे. But if you want the revision of the portion, right? कि मतलब college में class में कहीं पर भी आप सीख के आए हो, but if you want to recollect whatever you have studied, wherever you have studied, for that this video will help you definitely, right? तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत काम लगेगा. We'll start with the index. इंडेक्स में हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, वेटेज है ना. जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, दैट इज अल्टीमेट इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट योर रिविजन. यू नॉट, आई कैंट स्पीक रिविजन, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग लुकिंग एट द वेटेज ऑफ द लेसन. तो आपके स्क्रीन पर यू कैन ईजिली सी द वेटेज. जो आपका लेसन नंबर 1 एंड 2 है, दैट इज बेस्ड अपॉन द सोर्सेज ऑफ कैपिटल फाइनेंस, जिसका विथ ऑप्शन आपको 17 मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. विदाउट ऑप्शन इट इज 25 मार्क्स. आपका 3, 4, 5 दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट. विथ ऑप्शन इफ यूल सी इट इज गिवन 24 मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन होगा 35 मार्क्स. तो फ्रेंड्स, इफ यू कैन सी कि आपके लेसन नंबर 1 to 5 covers almost 60 marks of your paper. Easy to understand, easy to score the marks in SP. 6, 7, 8 आपका है विथ ऑप्शन 13 मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन है 18 मार्क्स, जिसमें आपको करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट, वहाँ पर आपको 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं. मतलब आपको 3 लेटर्स आएंगे, 3 में से आपको कोई भी 2 लेटर लिखना है, वो 10 मार्क के होंगे. तो आपका 13 में से 10 मार्क श्योरली आपको वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करनी है, जो आपका काफ़ी स्कोरिंग लेसन्स हो जाते हैं. फिर आपका आएगा लेसन नंबर 9 एंड 10, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर डिपॉजिटरी सिस्टम. जैसे आपको डीमैट अकाउंट के बारे में जो भी पूरा लेसन है, डीमैटेरियलाइजेशन, उस पर रहेगा. विथ ऑप्शन 7 मार्क्स है एंड विदाउट ऑप्शन 11 मार्क्स है. 7 मार्क्स मतलब ज़्यादा करके इस लेसन में से आपको एग्री डिसएग्री, दैट इज जस्टिफाई आता है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग. डिविडेंड एंड इंटरेस्ट अगेन आपका विथ ऑप्शन 9 मार्क्स है एंड 13 मार्क्स आपका विदाउट ऑप्शन है. ज़्यादा करके यहाँ पर 5 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या दे कैन आस्क फॉर 8 मार्क का, जो आपका लास्ट क्वेश्चन 8 मार्क है, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. 11 एंड 12 दैट इज अ फाइनेंस, market and the stock exchange. Again your with option is 10 marks and without option is 14 marks. तो 10 मार्क्स के लिए आपका 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या उसके रिलेटेड आपको कोई डिस्टिंग्विश भी आ सकता है. 5 मार्क का बड़ा वाला एक क्वेश्चन, 4 मार्क के डिस्टिंग्विश, एंड अदर थिंग इज योर ऑब्जेक्टिव. So friends, this is your weightage of your lessons, and as per the weightage you are going to study and you are going to continue your portion. Okay, let's start with your first lesson, that is a corporate finance. Or corporate finance, where we are going to study today the first topic, that is your importance of corporate finance. Now importance of corporate finance, ये जो आपका क्वेश्चन है, they can ask for your justify the following. Justify आपका आता है for the 5 marks, sorry for the 4 marks. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको अगर पूछ रहे जस्टिफाई का मतलब आपका सेंटेंस ट्रू है. यहाँ आपको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आपको फाइंड आउट करना है वो ट्रू या फॉल्स है. जस्टिफाई वर्ड मीनिंग ही होता है वो सेंटेंस इज करेक्ट. आपको जस्टिफाई करना है कि वाई इट इज़ नॉट, वाई इट इज़ करेक्ट क्वेश्चन, या वाई इट इज़ रिटन इज प्रॉपर सेंटेंस. सो फर्स्ट होगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. आप स्टार्ट कैसे करोगे? You have given that, it is in the textbook, it is given already 2 to 3 sentence. So in the financial management, finance is very important. अगर आप financial management की बात करोगे या the function of management की बात करोगे, तो वहाँ पर आपको production, distribution, marketing and many other activities the management have to take care of this. but उसमें सबसे ज़्यादा important होगा जो भी activities है, among all these important is your financial activities. So function management of the business enterprise carry lot so many activities related to production, distribution, marketing, finance, but सबसे ज़्यादा क्या important है? Finance, that is financial activity. Hence importance of corporate finance can be find out in among the following points. First is helping decision. Corporate finance helps the manager to decide how much finance they will need to run your business. Why?
because it is difficult to perform any business function without the use of finance. So the most important decision of business enterprise is what? To decide the need of finance depending upon the availability. आपका फाइनेंस आपके पास कितना अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली द फाइनेंस मैनेजर विल डिसाइड कि हाउ मच money they will need and what type of project they will undertake. Now, every decision in the business is taken on the basis of profitability of the that particular uh, project, yeah, business. The finance manager have number of alternatives, but what the management will do, they will select the best alternative, which by which they can get enough profitability. And what business organization will do, they will give a green signal to the project only if the sufficient finance is available. So the first thing, the corporate finance helps the financial manager to decide how much money they will need to start a particular business. So fund is, availability of fund is very important. Next is helps in raising the capital for a project. Now, whenever the business firm wants to start a new venture, what it needs to raise the capital. And business firm can raise the funds by having a different capital structure, like by issuing shares, debenture है आपके पास, public deposit है, loan from the financial institution है, lot of options are available. Next is helps in research and development. Finance is needed to do the research, right? Every business has to keep on doing the research and development so that they can remain in the competition for a long period of time. So research and development must be undertaken for the growth and for the expansion of business. If you want to grow, if you wanted to remain in competition, research and development is must. Now, not only this, detailed technical work is also essential to run your project successfully. एंड रिसर्च और डेवलपमेंट क्या होता है, इट्स अ लेंदी प्रोसेस. ऐसा नहीं कि 2 दिन रिसर्च किया एंड द वर्क इज डन. इट्स अ लेंदी प्रोसेस एंड देयरफॉर द funds has to be made available through the research work, and for that the enough finance is needed by the finance manager. Our support of finance is very important. Next is helps in smooth running of the business one. Obviously, if you want to run your business very smoothly without any hurdles या without any problem, कोई problem नहीं चाहिए, you want to make a payment of salary, आपको salary pay करना है, salary pay करने के बाद आपको raw material purchase करना है, you wanted to advertise your product. So for different reason, the business need a finance, और आपके पास अगर enough finance, and in that case the business can do the huge sales promotion, you can introduce and launch a new product if the enough finance is available, right? And for that the corporate finance is very important. Brings coordination between the various activity. Corporate finance play a very important role in controlling and coordinating all the activities among the different department. Meaning, if the production department want to produce the goods, obviously they will have to do coordination with whom? Purchase department for the buying of the raw material. अभी परचेज डिपार्टमेंट किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? विद द कैश डिपार्टमेंट, just to check it out, is it the cash department is having enough money to buy their raw material. It means for running of the business very smoothly, every department should have enough coordination. Now, but cash department again will have to coordinate with the sales department. Why? अगर आपके पास enough sales नहीं है, no sales, there will not be income along with the cash department, and there won't be have enough money to buy the raw material. In short, efficiency of every department depends upon the effective financial management. अगर enough finance है तो ही आपका production हो जाएगा, purchase of raw material हो जाएगा, and you can have a promotion. Promotes expansion and diversification. Now, we are living in the modern world. We are living in the dynamic society जहाँ पर you need every now and then something new product, और उसके लिए what you need, modern machines, modern techniques are necessary for expansion and diversification. Corporate finance provides enough money to purchase this modern machine technology, and therefore finance become mandatory. मतलब बहुत सारा compulsory हो जाता है if you want to expand and diversify your projects or your company. Managing risk. You know the COVID-19. Huge risk has been borne by, है ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी risk every business has suffered and also they have experienced. But बहुत सारी business survive भी हो गए. क्यों? Because they had enough finance with them.
सो कंपनी हैज़ टू मैनेज लॉट ऑफ रिस्क इज देयर. अगर कोविड-19 जैसा सिचुएशन नहीं भी आ रहा है तो देयर कैन बी सडन फॉल इन सेल्स. नेचुरल कैलेमिटीज आ गए तो लॉस हो जाएगा, स्ट्राइक है तो लॉस हो जाएगा. इन दैट केस कंपनी नीड्स अ फाइनेंशियल हेल्प टू मैनेज द सच रिस्क. फाइनेंशियल हेल्प मतलब गवर्नमेंट से आपको सब्सिडाइज चाहिए, आपको बैंक से लोन मिल जाएगा. सो अगेन इन दैट केस यू नीड अ फाइनेंशियल हेल्प. रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स, राइट, लाइक प्लांट मशीनरी है, या आपकी बिल्डिंग आउटडेटेड हो गई या आउटफेशन हो गई एंड यू वांटेड टू हैव अगेन रिनोवेट इन योर बिल्डिंग, या you wanted to buy a new plant and machinery which has become old and outdated. तो आपको जो ओल्ड एसेट्स है आपको रिप्लेस करना है विद अ न्यू एसेट्स. ऑब्वियसली यू नीड अ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेज. कंपनी नीड्स टू पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. लाइक फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, इवन इंटरेस्ट टू योर क्रेडिटर्स, या आपको कोई बैंक लोन लिया है वहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना है. सो अगेन अ फाइनेंस इज कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड टू मेक ऑल दिस पेमेंट. Last not but the least है payment of taxes. Company has to pay the taxes to the government on time to time. इनकम टैक्स आपको जीएसटी पे करना है, रजिस्ट्रार के फीस पे करना है, राइट. आपका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करना है. फॉर वेरियस ओकेजन द फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग ऑल दिस टैक्स एंड फीस रेगुलरली ऑन टाइम. Thus, corporate finance, conclusion आपको हर एक आंसर में लिखना है. Thus, corporate finance play a very important role for the finance manager and for the business for a smooth running of your organization. Friends, I hope so. This answer you will find very easy to understand and you can write the related points. Right? आपको हर एक points की heading लिखने के बाद 4 या 5 सेंटेंस में आपको वो point explain करना है so as to justify your answer in your board. Thanks for joining with us and I hope so you will find very useful this video. Make sure that you are even giving a link to your friends so that they can get the benefit. Thanks.